हेलो फ्रेंड्स, जॉली आंटी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी और आप इनको बना करके ट्राई भी कर रहे होंगे। जामुन हमेशा ही बहुत अच्छे लगते हैं और ये खट्टे खट्टे मीठे मीठे जामुन तो मज़ा ही आ जाता है। तो आज फिर मेरे हस्बैंड जामुन ले आए तो मैंने कहा अब क्या करूँ इसका जामुन को। तो फिर ध्यान आया कि चलो इसका जामुन का अचार ही डाल लेते हैं। बहुत आसान है अचार को डालना। तो इसके लिए मैंने क्या किया, जामुन को धो करके साफ़ कर लिया और फिर पोंछ करके और थोड़ी देर पंखे में सुखा लिया। बिल्कुल ड्राई होना चाहिए, पानी बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और फिर इसमें थोड़े थोड़े सा कट लगा दिए, जैसे आपने देखा मैंने डाला लगाए। और फिर उनको एक बड़े बाउल में करके और उसमें सादा नमक, सेंधा नमक और थोड़ा सा काला नमक डाल करके मैं अच्छे से मिक्स करके रख देती हूँ। तो ये नमक उस हिसाब से डालना है कि तीनों चीज़ों को, तीनों नमक मिला करके, और टेस्ट में नमक ज़्यादा ना हो। हाँ, क्योंकि अचार है तो थोड़ा सा तो तेज नमक रहता ही है इसमें। बस वो नमक इस तरह से लगाकर मिक्स करके मैं थोड़ा सा हिला करके और एक प्लेट से मैं ढक करके थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ, जितनी देर में बाकी के मैं मसाले तैयार करूँगी। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। उससे आपको मेरे जितने भी वीडियोस आएंगे उनके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अब जितने भी जामुन थे उसमें से मैंने थोड़े से जामुन, 10-12 जामुन बचा कर रख लिए थे। अब उनको मैं मसलते हुए उनको मैश कर लूँगी और बीज इसका जो है वो बिल्कुल निकाल दूँगी। और बीज निकाल करके जो गूदा पल्प बचेगा, यानी हम क्या कर रहे हैं आप ये देखिए कि जो अचार वगैरह होता है ना उसमें थोड़ा सा सिरका डाला जाता है, तो वो सिरका ना डाल करके हम ये जामुन का सिरका तैयार कर रहे हैं। वैसे जामुन का सिरका अलग से तैयार करके अगर आप रख लें तो बहुत आसानी रहती है, पर ये मैं ऐसे ही इंस्टेंट वाला बना रही हूँ। तो इसके लिए मैंने इसको मसल के अच्छी तरह से तैयार कर लिया और फिर दबा करके इसका जूस जो था, जो सिरका जैसा बन जाता है, उसमें सिरका बनाने का तरीका अलग है, वो फिर मैं किसी दिन इसकी रेसिपी डाल दूँगी। तो बस वो करके मैं एक साइड में रख देती हूँ। इधर मैंने एक कढ़ाई चढ़ा ली और जब कढ़ाई हल्की सी गर्म हो जाए तो उसमें मैंने राई के दाने डाल दिए। अब आपके पास में अगर पीली वाली सरसों हो तो वो भी डाल सकते हैं, वो बहुत अच्छा कलर लगता है। फिर कलर के लिए पीली और काली कोई सी भी डाल सकते हैं। और फिर उसके बाद में ये धनिया मैंने डाला, 1-1.25 चम्मच के करीब, साबित वाला जो धनिया होता है ना वो। तो राई को मैंने पहले ही भून करके अलग निकाल लिया था, उसको पहले साथ में नहीं भूनना है। तो ये मसाले हमें अलग करके ही भूनने हैं। धनिया जब भून जाए, हल्का फुल्का, ज़्यादा सा नहीं भूने, पूरा नहीं भूनना है क्योंकि अभी हमारी कढ़ाई चढ़ी हुई है। तो बस वो धनिया भुन जाए उसके बाद में हम ज़ीरा डाल देते हैं। 1 चम्मच ज़ीरा डालेंगे, यानी जितना हमने धनिया डाला है उसका आधा हम ज़ीरा डालेंगे और उतनी ही फिर हम सौंफ डाल देंगे। ये एक तरीके से दवाई का भी काम करता है, यानी पेट में गैस, अपच या कोई भी इस तरह की परेशानी हो, पेट फूल रहा हो, आपका एसिडिटी हो रही हो, तो ये बहुत फ़ायदा करता है। और शुगर के पेशेंट्स के लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे की चीज़ है ये। तो बस 1-1 जामुन, 2-2 जामुन रोज़ खाइए, फिर देखिए मज़ा आ जाता है। बस ये सारे मसाले मेरे भुन गए। इसमें मैंने थोड़ी सी हींग भी डाली थी और उसको डाल करके भून लिया। और फिर उसके बाद में ये खल्लड़ में डाल करके इसको मसलते हुए खूब अच्छी तरीके से इसको कूट लेते हैं, यानी क्रश करना है। बहुत ज़्यादा बारीक इसको नहीं बनाना है, बस हल्का हल्का सा क्रश कर देना है। तो ये दरदरा सा जो मसाला होता है ना, ये बहुत बढ़िया रहता है और ये जब हम अचार के साथ खाते हैं तो ये बहुत ही फ़ायदा करता है, इम्यूनिटी बूस्टर है। तो बस ये मसाला हमारा तैयार हो गया। अब हमने अपने जामुन खोल करके देखे तो देखिए इसमें नमक बिल्कुल जज़्ब हो चुका है। बस उसके बाद में जो हमने सिरका इसका बना के रखा था जूस, वो हम डाल देते हैं और जो इसका पल्प अलग था वो भी डाल देते हैं। उससे गाढ़ापन और टेस्ट बहुत बढ़िया सा आ जाता है पूरे अचार में। यानी कभी आपको जामुन के साथ में आप ये इसका पल्प भी निकाल करके खा सकते हैं, तो बहुत ही बढ़िया टेस्टी बनता है। हाँ, ये ज़्यादा दिन नहीं चलता है, आपका 15 दिन तक, 20 दिन तक चलेगा, तो उतना ही बना के रखिए। बस ये मसाला डाल दिया इसमें और मसाला डाल करके और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। हाँ, अगर आपको परमानेंट वाला अचार चाहिए जामुन का तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो मैं उसकी रेसिपी भी आपको बता दूँगी कि किस तरह से परमानेंट वाला जामुन का अचार डाला जा सकता है। बस ये हमारा अचार तैयार है। अब इसको हम रखेंगे तो किस में रखेंगे, कांच के जार में। तो ये थोड़ा ही मैंने बनाया है अचार, तो ये कांच के जार में, छोटा सा कांच का जार ले लिया मैंने और उस जार में मैं इसको शिफ्ट कर देती हूँ। बस बीच बीच में इसको हमें उछाल करके, यानी 1 दिन पीछे उछाल दें, थोड़ा सा दबा दें और फिर रखें तो हमारा 15 से 20 दिन आराम से चलेगा। तो खाइए और खिलाइए सबको,
पराठे के साथ, रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ ये अचार खाइए। बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी और फ़ायदे का होता है। सादा भी आप इसको जामुन को निकाल करके और खा सकते हैं मसाले के साथ में। तो बताइएगा कमेंट करके कि कैसा लगा ये वीडियो। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, वो ज़रूर कर दीजिएगा। आपने मेरे वीडियो को एंड तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। एंजॉय करते रहिए नई नई रेसिपीज़। टिल देन, हैव अ नाइस डे, बाय।